इसमें ये मिरर लगे हुए हैं। हाँ पूरे मिरर। ये दीवानी खास है ना? यहीं से बैठ के लेडीज अच्छा अच्छा, यहीं से बैठ के लेडीज़ें देखती थी दीवानी खास। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा चूल्हा जैसा बनाया गया है। इसके अंदर की तरफ पानी का टैंक होता था जिसको हम हमाम बोलते थे, नहाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो अगर सोचिए जब सर्दियों का मौसम होता होगा, सर्दियों के मौसम में जब गर्म पानी करना पड़ता तो लोग यहाँ सर्वेंट्स जो नौकर चाकर होते थे वो यहाँ पर लकड़ी लगाते थे और उस पानी को गर्म किया जाता था हीट करने के लिए। अगर इनके सोचिए कभी राजा राजा की फैमिली नहा रही होती है और पानी इनकेस ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, तो इन सीढ़ियों से चढ़ के जो सर्वेंट्स होते थे वो वाटर क्लैपर्स जो सुराही होती थी उसके द्वारा इसमें पानी डाला जाता था, वो पानी सीधा आपके टैंक में जाके गिरता था। ये उनका सिस्टम होता था मैम। अभी हम चल रहे हैं देखने के लिए अंदर इनके नहाने के जो स्थान होता था जहाँ पर इनकी टॉयलेट्स बनाई जाती थी। तो जैसे हम राइट में टर्न कर सकते हैं सर, ये जो उन समय का हमाम होता था नहाने के लिए, जिसको हम घुसल खाना भी बोलते हैं, घुसल खाना। और उसके अलावा देखिए सर, तो यहाँ पर 3 टैंक्स बनाए गए इन लोगों ने, 1 2 3। तो ये देखिए चूल्हा जो मैंने बताया था कि बाहर की तरफ से ऊपर देखो मेटल लोहे की कढ़ाई लग का यूज़ किया गया है जो गर्म पानी के लिए यूज़ किया जाता था। ये तीनों जो टैंक हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते थे इस समय। इस पहला जो टैंक है उसमें ठंडा पानी रखा करते थे, दूसरे में गर्म पानी किया जाता, तीसरे में ओवरफ्लो ठंडा गर्म मिक्स किया जाता था सर। और अगर इन केस मैंने आपको बताया कि पानी इस टैंक में ख़त्म हो जाता है तो यहाँ देखिए एक हॉल दिख रहा होगा आपको, इस हॉल के द्वारा बाहर से पानी डालते थे, पानी सीधे आके टैंक में जाके कलेक्ट किया जाता था। ये पूरा ड्रेनेज है, ये देख सकते हैं, पूरा पानी बाहर निकालने के लिए यूज़ करते थे। ये पीछे चेंजिंग रूम था मैम, कपड़े चेंज करने के लिए इसमें यूज़ करते थे। और इसी तो ये राजा रानी के होते थे वॉशरूम? ये एंट्री राजा की फैमिली के लिए होता था। और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं छोटा सा एक और बनाया गया जो राजा के अंदर की तरफ बनाया जाता था। अच्छा। और जो पहले फोल्डिंग रहती थी आप देख सकते हैं कि बाहर से मटीरियल पे लोग खड़े होते थे साफ सफाई करने के लिए। बरसात का पानी होता था वाटर हार्वेस्टिंग, इसके द्वारा पानी बाहर निकाल सकते थे। दूसरा होता है इसको यूज़ में लाते थे लॉन्ड्री, कपड़े धोने में भी इसको यूज़ में लाते थे। उसमें कि पानी कलेक्ट करते थे, कपड़े धोते थे, फिर धीरे से इस पानी को बाहर बैक साइड में जो वाटर टैंक है उसमें पानी कलेक्ट किया जाता था। तो इसको एक तरह का लॉन्ड्री एरिया भी हम बोल सकते हैं। ये राजा महल के बारे में बताया गया है यहाँ पर। हमने राजा महल कवर किया, अब हम लोग जहांगीर महल जा रहे हैं। तो वो चलिए अब जहांगीर महल चलते हैं। तो हम आ गए हैं जहांगीर महल। देख सकते हैं आप। मंदिर के नाम से अच्छा, वो जो सबसे दूर सबसे एकदम लास्ट में आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लुक्स लाइक ए फोर्ट, लेकिन वो पर्टिकुलर मंदिर है मैम। और कहीं से भी देखिए वो ट्रायंगल से बन रहा है। जैसे अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो स्क्वायर में है, उसमें 4 गैलरीज हैं। तो ऐसा लगता है उस मंदिर की सर्कम्बुलेशन परिक्रमा भी हो सकती है। जो मंदिर आप देख रहे हैं वो 17वीं सेंचुरी का 400 बरस पुराना मंदिर है। और उस मंदिर को भी यहाँ के राजा महाराजा बीर सिंह बुंदेला के द्वारा 17वीं सेंचुरी में 400 बरस पहले इसको बनवाया गया था। लेकिन बताते हैं सर कि 40 साल पहले 1980 के समथिंग वहाँ से मूर्ति रॉबरी हो चुकी है। अष्ट धातु की मूर्ति हुआ करती थी। तो अब वो मंदिर हिस्टोरिकल मंदिर में आता है क्योंकि उसके अंदर दोबारा कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की गई।
लेकिन अब अगर उसमें आप जाते हैं तो देखिएगा बहुत प्यारी पेंटिंग्स हैं, पूरा रिलीजियस भगवानों के बारे में पेंटिंग्स के द्वारा उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो आप जरूर जाइएगा उसको देखने के लिए, बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स जो बनाई गई है सर। देख सकते हैं आप जहांगीर महल के अंदर का नज़ारा। इस पैलेस में आ चुके हैं सर। ये ओरछा का बहुत ही खूबसूरत, बहुत नायाब पैलेस है जिसको बोलते हैं जहांगीर महल के नाम से। तो आप लोगों को पता होगा कि उस समय जब यहाँ के हिंदू राजाओं के द्वारा जजिया कर, जिसको टैक्सेस बोलते थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने के लिए जब जो लोग टैक्स पेड किया करते थे मुसलमानों को मैम, तो बताते हैं सर कि जो चौथे नंबर के जो राजे हुए यहाँ के महाराजा वीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा जहांगीर के सम्मान में इस महल को बनवाया जाता है। उस समय इस महल को बनने में जो टाइम लगा वो था 22 साल, 22 ईयर्स। 1605 से स्टार्ट होता है इसका फाउंडेशन और 1627 तक इसको कंप्लीट कराया जाता है। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो सलीम, जिसको हम जहांगीर बोलते हैं, उसने भी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर 22 साल ही रूल्स भी किया हुआ है। उसी पीरियड में जब ये महल कंप्लीट हुआ तो यहाँ के हिंदू राजा महाराजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर को इनवाइट किया जाता है। जहांगीर आते हैं और मैम जहांगीर यहाँ पर एक रात रुकते हैं, जस्ट स्लैप्ट फॉर वन नाइट। और उसी रात यहाँ के हिंदू राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इस महल को जहांगीर को दोस्ती के तौर पर एज अ गिफ्टेड किया जाता है। तो इस महल को हम बोल सकते हैं एज अ गिफ्टेड पैलेस। हमारे हिंदू कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ किसी दोस्त को गिफ्ट करते हैं तो दोबारा इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बुंदेलखंड के राजा के द्वारा इस महल को अपने लिए यूज़ नहीं किया गया। के बाद इस महल को एज अ गेस्ट हाउस के तौर पर इसको यूज़ किया गया था। अगर आप देख सकते हो तो ये महल जो है ना, जो 400 बरस पुराना महल है। इस महल में 236 कमरे बनाए गए हैं सर, और 4 स्टोरी बिल्डिंग है। पहला फ्लोर जो है इसके नीचे बनाया गया बेसमेंट है, जो उस समय आर्मी सैनिकों के लिए यूज़ किया जाता था। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं जो जहांगीर और जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहाँ, उनके लिए यूज़ किया जाता था। तीसरा फ्लोर होता था राजा और राजा के जो मिनिस्टर, जो एडमिनिस्ट्री जो आई थी, मंत्री मिनिस्टर्स होते उनके लिए था। और जो टॉप लेवल होता था वो अदर लेडीज़ के लिए इसको यूज़ करते, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा चलता था। यहाँ पे सामने हिंदू लेडीज के लिए तुलसी का पौधा भी है नहीं, जहाँ वो एक्चुअली जो पूजा मंदिर जो है ना, करती जो नया है, 10 साल पुराना है। कि जो पैलेस है जो 400 बरस पुराना है, तो जो भी महल जो हॉन्टेड होते हैं मैम। हैं। अच्छा। तो यहाँ सुनाए बताते थे कि उस समय कुछ पायलों की आवाज़ें सुनाई देती, तो 10 साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है स्वागत के लिए। और उसके हर कॉर्नर में देखा जाए तो छोटे छोटे टैंक्स बनाए गए हैं, जो वाटर टैंक्स के तौर पर इसको डेकोरेशन के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत नक्काशी जो की गई है। देखो ब्रैकेट वाले जो एलिफेंट हैं पूरा हिंदू कॉन्सेप्ट में आते हैं, और आपको दूर से ऐसे लगे जैसे लकड़ी के ऊपर वर्क किया गया है, लेकिन पूरा पत्थर है, पूरा सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था, जो उस समय राजस्थान धौलपुर से लाया जाता था। अगर देखा जाए मैम तो 16वीं और 17वीं सदी में जितने भी हिंदुस्तान के अंदर महल तैयार किए गए, उस समय दो स्थापित कलाएँ होती थी, हिंदू एंड मुस्लिम, जिसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक के नाम से। तो यहाँ पर आपको गुड एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हमको। सामने आपको गुम्बद दिख रहा होगा प्लेन वाला, वो मुस्लिम कॉन्सेप्ट में आ गया। लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं तो देखिए लोटस फ्लावर जो बनाया गया, कमल का फूल की तरह उसको बनाया गया, वो हिंदू धर्म में आ गया। और गुम्बद के चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटी छोटी छतरियाँ हैं, दैट्स अ कियोस्क जिसको बोलते हैं। आपको राजस्थान में बहुत सारी मिलेंगी, दैट्स अ टिपिकल हिंदूज में आते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पास में आके बचे हुए ना ब्लू एंड ग्रीन, हरे और नीले जो टाइल्स हैं। तो सोचिए उस ज़माने में कितना खूबसूरत जो महल लगता होगा जब बनाया गया होगा जहांगीर के ऑनर से। मैं पूरा ब्लू और ग्रीन ही पूरा था। ब्लू एंड ग्रीन से डेकोरेट किया जाता था मैम उससे। अभी इसका कलर सब कलर नहीं है एक्चुअली, ये टाइल्स है मैम। अच्छा। टाइल्स का यूज़ करते थे, लापिस lazuli एंड टर्कोइज का यूज़ किया जाता था। तो अच्छा। सोच सकते हैं कि मैम 400 बरस पहले जब ये महल बनाया गया तो कितना खूबसूरत ये पैलेस लगता होगा उस समय। पूरा पैलेस वाइट कलर से पेंट होता था, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, जैकरी बोलते हैं। और नीचे फ्लोर के नीचे कारपेट होता था उस समय, पर्शियन कारपेट के नाम से। वो गेटों के ऊपर पर्दे यूज़ होते थे डेकोरेशन के तौर पर। अगर एक और चीज़ देखा जाए तो जो पूरा महल ही आपको सेमेट्री एक सा ही दिखाई देगा, क्योंकि पूरा पैलेस स्क्वायर में बना हुआ है। और देखिए अगर आप सामने देख रहे हैं जो गेट्स आपको दिख रहे हैं 3 और 4 जो गेट बनाए गए हैं, जिस तरह के पॉइंटेड इस तरह के जो गेट मिलेंगे आपको, जो पूरे मुस्लिम कॉन्सेप्ट में आते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में होता है तोरण, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत जो नक्काशी की है, इसको हम तोरण गेट बोलते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में आते हैं।
बहुत खूबसूरत जो नज़ारा आपको दिख रहा है, पूरा ग्रीन जो हरा भरा आपको जंगल दिख रहा है। यहाँ पर 10 से 15% सागवान टीक का जंगल पाया जाता है। सामने आप जो बिल्डिंग देख सकते हैं, जो बड़े आपको गेट दिखाई दें, इसको हम बोलते हैं कैमल हाउस, जो ऊँटों के लिए उस समय यूज़ में लाते थे। एक पार्किंग एरिया होता था। उसके बगल में आप देख सकते थे एक छोटा सा कैनन स्टैंड, इस पे तोप रखी जाती थी उस समय सलामी के लिए। और इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ देखें तो वहाँ से बेतवा नदी बहती हुई निकल रही है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर दो नदियों का संगम है, बेतवा और जामनी। जामनी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों नदी आके बीच जंगल में कनेक्ट होती हैं। अगर हम देख सकते हैं तो जंगल के बीच में एक टावर आपको दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं शिकार गाय, जो हंटिंग टावर के तौर पर इसको यूज़ करते थे राजा के द्वारा। इसके बगल में देखो तो आप मैम एक आपको वॉल दिख रही है, फोर्ट्रेस। ये पूरा महल कैंपस को कवर कर रही है 6 किलोमीटर एरिया में, 6 किलोमीटर्स में। और महल कैंपस के अंदर बहुत सारी ऐसी जो रूइंस, जो हवेलीस बनाई जाती थी पहले, जो राजा के जो मंत्रीगण होते थे उनके सर्वेंट्स रूम्स बनाए जाते थे, जो अब खंडर हो चुके हैं। अब देखिए इसका मुख्य द्वार जो देखिए कितना खूबसूरत जो भव्य बनाया गया है, जो पूरब दिशा की तरफ है, जहाँ से पहली बार जहांगीर इस महल में प्रवेश किए थे। अगर देख सकते हैं तो दोनों तरफ 2 हाथी रखे गए, जो स्वागत के लिए उस समय जहांगीर के स्वागत के लिए रखे गए थे। बालकनीज हुआ करती थी जहाँ पर लेडीज़ बैठ सकती थी और वहीं से बैठ के फूल पत्ती वगैरह फेंका करती थी। बीच में एक छोटी सी विंडो है, वहाँ पर एक डिस्प्ले टांगा जाता था, जो जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। आप विंडो के ठीक नीचे अगर देख सकते हैं तो छोटी सी एक मूर्ति आपको दिख रही है, गणपति जी, रिद्धि सिद्धि हैं, सरस्वती हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में आ गया। और नीचे की तरफ आएँ तो जो पूरा हमारा तोरण बन रहा है, जो गंगा की लहरों की तरह, जो हमारे हिंदू धर्म में आता है। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे आप लोग तो देखो जो बीच वाली ओपन विंडोज है, उसके ऊपर देखो एक मैम कर्व ले रहा है, एक आर्च, जो कर्व टाइप का ले रहा है, दैट्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट में आ गया। तो ऐसी 2 स्थापित कलाएं होती थी सर। अब देखिए राइट हैंड साइड में जितने खूबसूरत कॉरिडोर झरोका का जो यूज़ करते थे, इनके 2 रीज़न होते थे। एक तो लेडीज़ खड़ी हो सकती थी बाहर का नज़ारा देखने के लिए, दूसरा होता था क्रॉस वेंटिलेशन, हवा और लाइट के लिए उसमें यूज़ करते थे। ऊपर की तरफ देख सकते थे कुछ पेंटिंग आपको दिख रहे हुए, बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स होती थी, पूरा फ्रेस्को पेंटिंग जो धीरे धीरे निकल चुकी हैं। अभी भी सर कुछ टाइल्स देखो ब्लू एंड ग्रीन, जो ऊपर आप देख रहे होंगे ना, लोटस फ्लावर्स की तरह बनाए गए हैं, जो उसमें इतने चमकदार होते थे, इतने खूबसूरत बनाए जाते थे कि उस ज़माने में जब 400 साल पहले जब जहांगीर पहली बार आया हुआ तो इस महल को इतना खूबसूरत डेकोरेट किया गया था। और जैसे सूरज की किरणें पड़ती तो पूरा महल इस समय चमकता था। तो ये इस पैलेस का मुख्य द्वार होता था, जहाँ से जहांगीर पहली बार आए। अब देखिए यहाँ पर माउंटेन ब्लॉक्स भी यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर 4 स्टेयर्स हैं, आप देख सकते हैं आप। तो ये अभी एक्चुअली नया बनाया गया, पहले जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म होता था। तो जब जहांगीर अपने ट्रांसपोर्टेशन जो हाथी के द्वारा आए, तो हाथी यहाँ नीचे खड़ा हुआ, जहांगीर उतरे और अंदर निकल गए। दूसरा जो स्टेयर्स है वो ऊँटों के लिए होता था, कैमल्स, जो उनके मंत्री मिनिस्टर्स होते थे। तीसरा जो आप सीढ़ी देख सकते हैं वो घोड़ों के लिए होता था, हॉर्स, जो सोल्जर्स के लिए यूज़ करते थे। और चौथा होता था पैलेंक्विन, पालकी, जो रानी के लिए यूज़ किया जाता। तो ऐसे 4 माउंटेन ब्लॉक्स भी उस समय यूज़ करते थे। नीचे आप देख सकते हैं तो छोटा सा एक पैलेस और भी दिख रहा होगा आपको। ये एक बहुत डांसिंग लेडी का महल है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, राय प्रवीण, जो अकबर के कोर्ट में जाती है और लौटने के बाद उसके लिए यहाँ के प्रिंस इंद्रजीत सिंह के द्वारा जो महल उनके लिए सम्मान में बनाया जाता है। और महल के बाहर की तरफ देखें तो छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जो ओरछा में ऐसे 22 मंदिर होते थे। अब जितनी मंदिर वो खाली पड़े हुए हैं, इन मंदिरों में कुछ मूर्तियाँ नहीं हैं और ना वहाँ पर पूजा होती है, इसलिए वो पूरा मंदिर जो है ना हिस्टोरिकल मंदिर में आते हैं। चुके हैं जो आप देख रहे हैं, जो उसमें लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर्दा प्रथा आ चुका था, तो लेडीज़ पर्दा किया करती थी। अभी भी देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो डोम्स बनाए गए हैं यहाँ पर, जिसमें हिंदू मुस्लिम स्थापित कलाओं का संगम है। और देखिए अभी कुछ टाइल्स जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बचे हुए हैं, जो हरे और नीले, जो ब्लू एंड ग्रीन टाइल्स, इस तरह से पूरा महल उस समय डेकोरेट किया जाता था। तो कितना खूबसूरत ये महल लगता होगा उस समय। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आप आइएगा, तो जो बीच कोर्टयार्ड में जो स्विमिंग पूल बनाया गया है, अगर इसकी हम नक्काशी देखते हैं तो ये श्रीयंत्र, कभी आपने देखा हो लक्ष्मी जी को यंत्र होता है श्रीयंत्र, तो श्रीयंत्र की पूरा डिज़ाइन इसको यूज़ की गई, क्योंकि जब वास्तुकला के हिसाब से और हिंदू राजों ने इस महल को बनाया तो इसमें हिंदू एलिमेंट्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं सर।
यहाँ से आपको पूरा ओरछा दिख जाएगा शहर। वो बेतवा रिवर जा रही है वहाँ पर। ये हर तरफ से सेम ही महल है, मतलब इस साइड जो दिख रहा है वही दूसरी साइड भी है। तो अभी आपने जहांगीर महल देखा जो बहुत खूबसूरत था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं चतुर्भुज टेम्पल। चलिए अब इसे अंदर से देखते हैं। मंदिर जाते वक्त आपको बीच रास्ते में स्टॉल्स मिलेंगे। आप जयमाला वगैरह, प्रसाद और जो भी ख़रीदारी करनी हो वो कर सकते हैं। ये है अंदर टेंपल में जाने का रास्ता सीढ़ियों से। चलिए चलते हैं। वो अंदर टेंपल दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं चतुर्भुज टेंपल में। हमने अभी दर्शन कर लिए हैं। अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं, पीछे से बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो 5 मिनट यहाँ बैठ के फिर चलते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट पर। अब हम आ गए हैं लक्ष्मी टेंपल, जो चतुर्भुज टेंपल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये और ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से।
लक्ष्मी टेम्पल आने के लिए आप टिकट जहांगीर पैलेस से ले लीजिए तो अच्छा है, वहाँ से सब जगह के टिकट्स मिल जाएंगे। चाहे तो आप वहीं ओरछा रिज़ॉर्ट, जहाँ हमारा रिज़ॉर्ट था, तो राजा राम मंदिर के पास ही टिकट काउंटर है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सो फाइनली हमारी 2 दिन की ट्रिप ख़त्म हुई ओरछा और झांसी की। मेनली हम ओरछा घूमने गए थे, लेकिन अभी बीच रास्ते में आते वक्त हम लोग झांसी रुके थे लंच करने के लिए। अब हम वापस घर जा रहे हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी प्लेस है जो हमें कवर करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे कवर कर सकें और आपको वहाँ के बारे में दिखा सकें और बता सकें। बाय।